नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे आप जो है 400 रुपये प्रतिदिन बना सकते हैं बिना इंट्राडे किए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखिए, और जो है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल आपका 20,000 ही रिक्वायर्ड है यहाँ पे। और सरल भाषा में मैं आप सभी के साथ ये स्ट्रैटेजी जो है वो शेयर करूँगा। और अगर आप बिगिनर हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि ये 400 रुपये आपको कम दिख रहे हैं दोस्तों, पर अगर आप देखिए तो ये 400 रुपये कब ये आपके जाके लाख और करोड़ों में बदल जाएंगे आपको पता तक नहीं लगेगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर दोस्तों आप इस चैनल पे नए आए हैं तो मेक श्योर आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं कि कैसे आप बना सकते हैं। तो दोस्तों जो आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो है दोस्तों 20,000 की। और अगर आप देखिए तो आपको किसी भी स्टॉक से 2% सिर्फ लेना है, जो कि होता है 400 रुपये। तो दोस्तों आपका जो 2% का रिक्वायरमेंट है डेली का, वो आप किसी भी फाइनेंस या बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक से ले सकते हैं। बट फ्रेंड्स, आप एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि वो आपका जो फाइनेंस या फिर बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, किसी भी सेक्टर का हो दोस्तों, वो एक क्वालिटी स्टॉक होना चाहिए। जो कि अब आप सोच रहे होंगे कि कैसे हम क्वालिटी स्टॉक्स को प्रेडिक्ट करें। तो पहली बात तो है दोस्तों कि अगर आप देखेंगे तो उस सेक्टर का जो दिग्गज स्टॉक है वो ज़्यादा गिरेगा नहीं, वो अपनी पोजीशन पे खड़ा रहेगा, चाहे मार्केट चाहे जितना क्रैश हो जाए, बट वो स्टॉक ऊपर ही खड़ा रहेगा और वो ऊपर ही चलेगा। सो दोस्तों वहाँ से आप ईज़िली जो है 2% का आप वो उस स्टॉक से ले सकते हैं, जो गिरता नहीं है और जो गिरी हुई मार्केट में भी स्टैंडेबल है, जो खड़ा रहता है ऊपर ही। तो अगर आप देखें तो ये हमारा हो गया मीन्स कैसे कैसे हमें करना है। और अगर आप देखें तो आपको किसी भी एक चीज़ में दोस्तों, मैं दोनों नहीं कहूँगा, अगर तीसरा पॉइंट आप देखिए तो यहाँ पे या तो आप जो है टेक्निकल पे आइए या फिर आप जो है प्राइस एक्शन पे आप यहाँ पे आइए। तो इन दोनों में किसी भी एक में अगर आप जो है थोड़ा सा भी अगर आप नॉलेज ले लेते हैं और उसके बेसिस के ऊपर ट्रेडिंग करते हैं तो आप कंफर्म आपको प्रॉफिट होगा, लॉस हो नहीं सकता दोस्तों। अब बहुत लोग कहेंगे कि प्राइस एक्शन क्या चीज़ है और टेक्निकल क्या चीज़ें हैं, तो मैं आप सभी को इसमें डिफरेंस बता देता हूं। तो दोस्तों जो हमारे टेक्निकल्स आते हैं, वो टेक्निकल्स दोस्तों आते हैं इंडिकेटर्स। जो भी आप इंडिकेटर्स का नाम सुने होंगे, जैसे कि RSI, MACD और मूविंग एवरेजेस। तो मेरे हिसाब से, जो मेरी एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आप सभी को बता दूं कि इन तीनों इंडिकेटर मैक्सिमम, ये अगर आप किसी भी एक में महारत हासिल कर लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा है, मीन्स बहुत वो फुलफिल करेगा अपने आप में। तो इसीलिए दोस्तों आप अगर टेक्निकल्स में जा रहे हैं तो आप किसी भी इन तीनों इंडिकेटर्स में किसी भी एक में महारत हासिल कर लीजिए, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और फिर आपको 20 ठो इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जो दोस्तों आता है प्राइस एक्शन। अब प्राइस एक्शन में दोस्तों होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट अगर आप बिगनर हैं तो अगर आप इस पॉइंट को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अगर जान लिए तो आपको, मैं गारंटी देता हूं कि आपको किसी और भी चीज़ की जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता क्या है दोस्तों, मैं एक आपको बता देता हूँ, एक आइडिया दे देता हूँ। जैसे सपोज़ करिए दोस्तों यहाँ पे हमारा स्टॉक ऊपर गया और यहाँ से ये नीचे आया। सपोज़ करिए ये है हमारा 50 का लेवल, ठीक है। अब यहाँ से ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया। अब ये इकट्ठा अगर ये ऊपर जा रहा है तो एक साथ ये इसको ब्रेक नहीं करेगा दोस्तों, ऐसा कभी भी नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब ये स्टॉक ऊपर गया है तो यहाँ से या तो ये थोड़ा टाइम स्पेंड करे फिर ब्रेकआउट दे। तो जब ये टाइम स्पेंड करके जब ब्रेकआउट दे दोस्तों, तो यहीं पे आपको बाय करते हैं। ये आपका बाइंग का एरिया होता है। और जो भी आपका ये जैसे यहाँ पे फ्लैट चला है तो उसी के नीचे आप थोड़ा सा अपना एसएल लग सकते हैं। ये इसकी स्ट्रैटेजी होती है दोस्तों। आप ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं और वहाँ से इसमें कई टाइप के पैटर्न बनते हैं दोस्तों। जैसे कि अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे कुछ ऐसा टाइप का पैटर्न आपको मिलेगा। तो एक तरीके से इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ये एक टाइप का चैनल ब्रेकआउट होता है। अगर ये ऊपर निकलता है तो यहाँ से हम इसको बाय करते हैं, और अगर ये इनकेस अगर ऐसे निकलता तो हम यहाँ पे इसको सेल करते हैं। तो यहाँ मैंने अपने इस चैनल पे प्राइस एक्शन के ऊपर मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी ही डाल दिया है, तो आप वहाँ से उसको देख सकते हैं जाके। और दोस्तों कभी भी अगर
मीन्स सपोर्ट अगर आपका ये बन रहा है और अगर कोई भी स्टॉक ऊपर गया है और नीचे गिर रहा है तो वो आप अगर वो फर्स्ट टाइम टच करने वाला है अपने सपोर्ट को, ठीक है, तो वहाँ से आप अपनी बाइंग की अपॉर्चुनिटी रख सकते हैं एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। और फिर वहाँ से वो थोड़ा बहुत एटलीस्ट जो है 2% का मोमेंटम करेगा, जो कि होता है 400 रुपये। आपका पर डे का जो टारगेट है वो ईजिली आपका हिट हो जाएगा। अब दोस्तों जो लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आती है वो है दोस्तों, कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे लिख के रखे हुए हैं और इन रूल्स को आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इन रूल्स पे। और अगर आप देखिए तो जो है हमारे जो टारगेट्स हैं वो आपको प्री डिसाइड करने पड़ेंगे और स्टॉप लॉस भी आपको प्री डिसाइड करना पड़ेगा। आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते आफ्टर टेकिंग ऑर्डर, क्योंकि दोस्तों अगर आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे तो आपका फिर माइंडसेट यही रहेगा कि हमें कितना ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपना टारगेट और स्टॉप लॉस पहले से डिसाइड कर लेना पड़ेगा और तभी आप जो है उससे एटलीस्ट 2% का मुनाफा कमा पाएंगे। अदरवाइज़ आप जो है अपना लॉस करवा बैठेंगे। तो एक तरीके से अगर मैं बताऊं तो आपको 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं लेना है, मैक्सिमम जो है वो आपका 2 ट्रेड होना चाहिए, दैट्स इट। और अगर दोस्तों आपको हमेशा जो है अपने चार्ट पे फॉलो करना चाहिए, आप किसी की बात मत सुनिए। आप जो है क्या प्राइस चल रहा है उससे भी आपको मतलब नहीं, जस्ट आप अपना चार्ट देखिए और उस पर जो भी जिस प्रकार का भी आपका पैटर्न और जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर अगर आप इंडिकेटर फॉलो कर रहे हैं तो फिर उसी पे आप अपना फुल फोकस बनाए रखिए। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आशा करता हूँ यहाँ से आपकी एक न्यू बिगनिंग हुई होगी अगर आपको अभी तक लॉस हो रहा है तो दोस्तों चलते हैं, फिर मिलते हैं एक अनदर एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।